दोस्तों आप सबको नमस्कार। और आज मैं बात करना चाहता हूं अपने पाकिस्तानी भाई बहनों से। आप एक सेंटेंस में 2 बार बोलते हैं हम मुसलमान हैं, हम में जज्बा है। आप मुसलमान हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, उस पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो आप एक सेंटेंस में 2 बार बोलते हैं कि हम में जज्बा है, तो वो जज्बा क्या हमको दिखाई दे रहा है? और जज्बा क्या होना चाहिए? और अगर उस जज्बे से आप जिहाद करना चाहते हैं तो आपको किस चीज पे जिहाद करना चाहिए, इन पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जो आप बार 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 बोलते हो जिहाद जिहाद जिहाद, जज्बा जज्बा जज्बा, तो आपका वो जज्बा हमको अभी तक दिखा क्यों नहीं? आप कहते हो कश्मीर में जाके जिहाद करेंगे क्योंकि ये आपका जज्बा है। उस जज्बे से आप इजराइल को हरा देंगे, उस जज्बे से आप अमेरिका को हरा देंगे, उस जज्बे से एक पाकिस्तानी सोल्जर 10 हिंदुस्तानी सोल्जर को मार दे देगा। और इतने बड़े जज्बे के लिए आपको ना टैंक की ज़रूरत है, ना गन की ज़रूरत है, ना न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत है। केवल जज्बा काफ़ी है आपके लिए इंडिया को मात देने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस जज्बे से 1 इंच भी कश्मीर की जगह ले पाया? और कुछ हमारे दोस्त बोलेंगे कि हम कर तो रहे हैं आतंकवादी घटना आपके कश्मीर में। तो बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आतंकवादी घटनाएं कौन कर रहा है? वो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को बेच रहे हैं इन आतंकियों के हाथों, जिनके 10-10 बच्चे हैं और वो उनको पाल नहीं पा रहे हैं। तो पैसे के लिए अपने बच्चों को बेच रहे हैं आतंकवादियों के हाथों, जैसे जैश ए मोहम्मद को, लश्कर ए तोयबा को। और वो आके हिंदुस्तान में, कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, क्योंकि उसके लिए दे आर पेड फॉर दैट। जज्बा होगा थोड़ा बहुत, अच्छे कामों के लिए होता नहीं, लेकिन इस काम के लिए जज्बा जरूर होगा, मैं मानता हूं। लेकिन मेन रीजन उसमें पैसा है और ज्यादा बच्चे होना है। तो भाई लोग, आप मुझे ये बताओ कि ये जज्बा आपके काम कहां आया? इस जज्बे ने आपको रोटी दे दी? इस जज्बे ने आपको बिजनेस दे दिया? इस जज्बे ने आपके देश में शांति ले आया? एक चीज भी हमको बताओ जो कि इस जज्बे ने आपको दिया हो। एक केवल अपने मन को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि सिवा ये जज्बा कहां है? और दोस्तों, जज्बा क्या होता है मैं आपको बताऊं। जज्बा होता है जैसे कि हिंदुस्तानियों में है अपने बच्चों को पढ़ाने का, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी करने की, देश विदेश में जाके अपना नाम ऊंचा करने का, अपने देश का नाम ऊंचा करने का, अपने लिए सहूलियतें इकट्ठा करने का, दूसरों की हेल्प करने का, दूसरों को मारकाट नहीं करने का। ये जज्बा होता है जो कि होना चाहिए, और जो आपके जज्बे से बिल्कुल उलट है। और जिहाद, आप कहते हैं कि आप के अगेंस्ट में आप जिहाद करना चाहते हैं। जो चीज आपको गलत लग रही है उसके अगेंस्ट में आप जिहाद करते हैं। लोग बाहर निकलते हैं जिहाद करने के लिए। जिहाद क्या होता है? मैं अब ये नहीं कह रहा हूं कि वो जिहाद सही है या गलत है, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम्स नजर आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स के लिए वो बाहर निकलता है। और अगर इसको आप जिहाद कहना चाहें तो जिहाद कहिए।
श्रीलंका में जिहाद हुआ, पूरा श्रीलंका की पब्लिक बाहर आ गई, गवर्नमेंट पलट दी उन्होंने, और आज देखिए आपकी इकोनॉमी से बेटर इकोनॉमी हो गई। ये है लोगों का जिहाद। बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, सड़कों पे टैंक चल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बाहर निकल गए कोटे के अगेंस्ट में। इसको कहते हैं जिहाद। ये सही है या गलत है, अगेन मैं नहीं कह रहा हूं। इसी तरीके से ईरान में जो जिहाद हुआ, उससे ईरान चेंज हो गया, लाखों लोग बाहर निकल गए। इंडिया में फार्मर्स एजिटेशन जो गलत था, लेकिन फार्मर्स की निगाह में यह चीज सही थी, उन्होंने जिहाद किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया। पास हुए, फेल हुए, उसका रिजल्ट वो कभी और डिस्कस करेंगे। इंडिया के मुसलमानों को सीए खराब लगा, एनआरसी कहा यह गलत है, उन्होंने जिहाद करने की कोशिश की, सड़क पे उतर आए। आप कितनी बार सड़क पे उतरे हो गरीबी के खिलाफ? जो पाकिस्तान की आर्मी आप पे जुल्म ढा रही है, उसके खिलाफ कितनी बार जिहाद करने उतरे हो? एक बार 9 मई को 100 लोग निकल गए थे, उनके एक एक को चुन चुन के मारा है पाकिस्तान की आर्मी ने, और उसके बाद एक आदमी भी घर से बाहर नहीं निकला। उन लोगों के साथ जो कि आज जेल में सड़ रही हैं, जिसमें लेडीज भी हैं, उनका साथ देने के लिए पाकिस्तानी जनता नहीं निकली। किस बात का जिहाद करने के लिए आप माने जाते हो और अपने को कहते हो कि हम बहुत बड़े जिहादी हैं? वो जिहाद करो, बाहर निकलो। जो जेल में बंद किए गए, आपका लीडर इमरान खान जेल के अंदर बंद है, एक छोटी छोटी रीजंस के कारण। उसको निकलवाने के लिए जिहाद करो। जिहाद, क्योंकि जिहाद आपके खून में नहीं है, और ना ही हिंदुस्तानियों के खून में जिहाद है। ये भी मैं बता दूं आपको, हमारे खून में जिहाद नहीं है। और अगर जिहाद इतना बड़ा होता तो अफगानिस्तान से मुगल्स आके इंडिया में हजारों साल राज नहीं करते। अंग्रेज 500-600 अंग्रेज इंडिया में आके 200 साल तक राज करके नहीं जाते। ये क्योंकि जिहाद हमको करना आता ही नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि आपको जिहाद करना आता है, तो जिहाद कीजिए। ये मत कीजिए कि 65,000 का बिजली का बिल आया तो आपने अपनी लड़की को दांव पे लगा दिया कि लो इसको ले जाओ और 65,000 दे दो, जिससे कि हम अपना बिजली का बिल जमा कर पाए। अरे बेगैरतों, इससे तो अच्छा होता कि तुम बंदूक लेके, चाकू लेके बाहर निकलते, आपके साथ 100 लोग और होते कि ये क्या हो रहा है, डेली के बेसिस पे बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, उसके अगेंस्ट में बोलने की हिम्मत है? और खास तौर से मैं लाहौरियों को बोलना चाहता हूं, पंजाबियों को बोलना चाहता हूं, बाकी तो कुछ कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोग खड़े हुए, कश्मीर में लोग खड़े हुए, एक जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके अगेंस्ट में। लेकिन पूरे पंजाब में मैंने ये नहीं देखा कि केवल एक लश्कर तैयबा बनाने के बाद उन्होंने कौन सा ऐसा मन में सोचा कि हम जिहाद कर रहे हैं। आपको कूट कूट के मारा जा रहा है, आपके बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बेसिक एमिनिटीज नहीं है आप लोग के पास, और आपकी गैरत जाग नहीं रही। गैरत को अपने जगाइए और अपने असली दुश्मन को पहचानिए। आपका असली दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, इजराइल नहीं है, अमेरिका नहीं है, आपके पॉलिटिशियंस नहीं हैं। आपकी मेन दुश्मन आपकी फौज है, जिसने कि पूरे पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ है। उसके अगेंस्ट में बोलने की आपकी कोई हिम्मत नहीं है। और अगर एक आर्मी की गाड़ी दिख जाती है
तो आप सबसे पहले कहते हो ये हमारी नंबर 1 फौज है, ये दुनिया में सबसे बड़ी आशाई है, और जैसे ही उनकी गाड़ी आपके पास से निकलती है, आप उनको गालियां देना शुरू कर देते हो। दोस्तों, भाइयों, गालियां देने के अलावा कुछ और भी करो। आपकी जिंदगी अजाब कर रखी है पाकिस्तान में। आप 10 दिन के लिए हिंदुस्तान आइए, घूमिए, तो आपको पता चलेगा जिंदगी क्या होती है। बेसिक चीजों का हमको पता ही नहीं चलता। लाइट कभी जाती नहीं, पानी कभी जाता नहीं, गैस कभी जाती नहीं, पेट्रोल की कीमत लग रहा है 3 साल से सेम है। ये चीजें बहुत बड़ी होती हैं लाइफ में। ये बेसिक एम्यूनिटीज हैं। 20-20, 30-30 रुपए किलो सब्जियां मिलती हैं कि जो एक गरीब भी खा सकता है और अमीर भी खा सकता है। पाकिस्तान में तो मुझे लगता है गरीब एक वक्त की खाना खा के अपना पेट पाल रहा है। इसके अगेंस्ट में जिहाद करो और ये सोचो कि वो कौन सी शक्ति है जिसने आपको इस महाज पे पहुंचाया है। और मैं आपको डंक की चोट पे कह सकता हूं कि वो पाक आर्मी है। वो बिजनेस करती है, दे आर ऑल बिजनेसमैन। वो 3 साल के लिए उनका आर्मी चीफ आता है, 3 साल के बाद दूसरा आ जाता है। उनकी कोई स्टेक नहीं है कंट्री के साथ। वो चाहते हैं 3 साल तक राज करें, उसके बाद दूसरा राजा आएगा, वो राज करेगा। जितना पैसा कमा सके 3 साल में कमा लीजिए, मैं और मेरे साथ के लोग। तो देश का कौन सोचेगा? देश का आप सोचोगे। जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज से, वो सोचेगा। जिसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसके बूढ़े माँ बाप मर जाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज के बिना, अच्छे डॉक्टर्स को दिखा नहीं सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन खराब है। आपको करना चाहिए ऐसे लोगों के अगेंस्ट में जिहाद। लेकिन आप जिहाद क्या करते हो? हिंदुस्तान के साथ लड़ना जिहाद है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर हिंदू बसते हैं। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए और एक अच्छे नागरिक बनते हुए सब एकजुट होके उन ताकतों के अगेंस्ट जिहाद कीजिए जिसके कारण आपकी ये दुर्गति हुई है। मैं तो ये बात कह रहा हूं। और मेरी बात का ख्याल रखिएगा, एक बार सोचिएगा जरूर। अपने मन में धर्म के प्रति जो एक आपके में भावना है उसको हटा के एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से पूरे दुनिया में हर आदमी को एक इंसान समझ के आप ये सोचिए कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो आपको केवल एक ही वर्ड नजर आएगा, फौज, फौज और पाकिस्तान की फौज। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई दिस व्लॉग टिल लास्ट। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।